Hello friends, welcome to my YouTube channel Tisha Pharmacy. In this video, we will discuss about unit operations MCQs in exit exams या any other competitive exams. If you new my channel, please like, share and subscribe my channel. So let's start the video. First question is size reductions. First question, which of the following will work on the principle of combined impact and attrition? First A, hammer mill, बी बॉल मिल, सी डिसइंटीग्रेशन मिल या डी रोलर मिल। ऑप्शन बी बॉल मिल। बॉल मिल जो है मतलब जो है घर्षण करता है और जो है ये एक प्रकार से मेटेलिक सिलेंडर का बना होता है। इसका इमेज में क्लिप में दिखाऊंगी और ये बिल्कुल कंकड़ की जैसा होता है और ये कोटेड रहता है ताकि जो है मैकेनिज्म ऑफ एट्रिशन मतलब ये एक प्रकार से घर्षण उसमें कर सके। इसीलिए बॉल मिल जो है दोनों कंबाइन करता है, इम्पैक्ट भी करता है और एट्रिशन भी करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट मैकेनिज्म मिल? ए कटर मिल, बी हैमर मिल, सी बॉल मिल या डी फ्लूइड एनर्जी मिल। आंसर ए बी हैमर मिल। इम्पैक्ट का जो मेन पर्पस होता है ग्राइंडिंग ऑफ मटेरियल हैमर मिल ही करता है, लेकिन इसमें केस ये है बॉल मिल जो है ये कंबाइन है। इम्पैक्ट मतलब ग्राइंड भी करता है और एक प्रकार से एट्रिशन एट्रिशन मतलब उसमें घर्षण करता है। तो ये बॉल मिल का अलग केस है। बॉल मिल में दो प्रिंसिपल काम करता है, इम्पैक्ट और एट्रिशन। और ये हैमर मिल जो है सिर्फ इम्पैक्ट करता है, ग्राइंडिंग करता है। जैसे एक प्रकार से मिक्सी नहीं होता है, हम लोग कुछ डालते हैं मटेरियल्स डालते हैं तो हम ग्राइंड नहीं करते हैं, उसी तरह हैमर मिल भी वही चीज़ है। हम कुछ ड्रग के कंपाउंड डालेंगे तो उसको वो ग्राइंड कर देता है। तो हैमर मिल जो है ग्राइंडिंग ऑफ मटेरियल का काम करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज रिडक्शन बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड डैश। ए मिलिंग, बी कटिंग, सी ग्राइंडिंग या डी एटमाइजेशन। आंसर ए मिलिंग। साइज रिडक्शंस में ये ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लार्जर पार्टिकल्स। इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे को बड़े में कर देते हैं। वन ऑफ द डिज़ायर साइज जो जिसकी उतनी साइज़ है विद द एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसको मिलिंग बोलते हैं। मिलिंग जो है वो उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, एक्सिपिएंट और एडिटिव्स डाल करके उसमें एक नया आकार को दे देता है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ताकि उसका शेप साइज सब सही रहे। तो साइज रिडक्शंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड मिलिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड एज। ए मिलिंग, बी कटिंग, सी इमल्सिफिकेशन या डी एटमाइजेशन। आंसर ए मिलिंग। वही बोला ना मैंने, जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है उसको लार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, उसको होता है मिलिंग। ये मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड मिलिंग साइज रिडक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है जो सीव नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ मैसेज इन, तो इंडेक्स। तो इसमें पूछा है कि जैसे हम लोग को ड्रग जो है उसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसे निकाल लेते हैं तो छानते हैं उसको, तो उसका छन्नी का नंबर कितना है? तो सीव नंबर का जो है इंडिकेट द नंबर ऑफ मैसेज इन। ए 2.54 सेंटीमीटर, बी 25.4 सेंटीमीटर, सी 1.0 सेंटीमीटर या डी 0.254 मिलीमीटर। तो ऑप्शन ए 2.54 सेंटीमीटर होता है मैसेज सीव नंबर के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a powder of all the particles which pass through a sieve number 10 and not more than 40% by weight through a। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे पाउडर है, ये पाउडर जो है पार्टिकल्स पास कराते हैं हम सीव नंबर छनी नंबर 10 में। सीव नंबर 10 में जब पास होता है एंड नॉट मोर देन 40% बाई वेट, हम 40% जो है वेट नहीं पास करा पाते हैं। 40% वेट जो सीव नंबर 44 में, तो वो कौन सा पाउडर है? डैश। ए कोर्स पाउडर, बी मॉडरेटली कोर्स पाउडर या सी मॉडरेटली फाइन पाउडर या डी फाइन पाउडर। ऑप्शन ए कोर्स पाउडर मतलब मोटा पाउडर, मोटा चूर्ण पाउडर जो है हम पास नहीं करा पाते हैं सीव नंबर 44 में। इसलिए क्योंकि जो है ये नॉमिनल जो मेन टेम्परेचर होता है ये 710 जो है इसका माइक्रोमीटर होता है
और ये हम लोग जो है नॉट मोर देन 40% जो है वेट सीव नंबर 44 पे हम लोग पास नहीं करा सकते, तो इसीलिए ये मोटा चूर्ण पाउडर होता है। Question number 7 है a powder of all the particles which pass through a sieve with nominal mass aperture of 180 micrometer। पाउडर जो है पास कराते हैं जैसे sieve with nominal mass aperture 180 माइक्रोमीटर से, लेकिन 40% उसमें पास नहीं करा सकते। लेकिन उसमें दूसरा पूछा है कि वेट पास थ्रू ए sieve with nominal mass aperture of 125। अगर हम पास कराते हैं 125 माइक्रोमीटर में तो वो कौन सा पाउडर होगा। जिसे मान लीजिए 180 माइक्रोमीटर में हम 40% जो है उससे पास नहीं करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरा पूछा है कि 125 पे वो पास हो जाएगा, सीव 125 माइक्रोमीटर जो सीव नंबर होगा उससे पास हो जाएगा, तो कौन सा पाउडर है। ए कॉस पाउडर, बी मॉडरेटली कॉर्स पाउडर, सी फाइन पाउडर या डी फाइन पाउडर। कोर्स पाउडर मतलब एक तरह से मोटा चूर्ण पाउडर है, उसमें कुछ रफ मटेरियल रह जाते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि 125 माइक्रोमीटर में कौन सा पाउडर पास हो जाता है, तो ऑप्शन डी होगा फाइन पाउडर। फाइन पाउडर इसलिए क्योंकि वो इजिली जो है पास हो जाएगा 125 माइक्रो। Next question is particle smaller than dash are difficult to separate with cyclone separator। ऑप्शन ए 1 माइक्रोन, ऑप्शन बी 5 माइक्रोन, ऑप्शन सी 10 माइक्रोन या ऑप्शन डी 50 माइक्रोन। इसे पूछा है कि जो पार्टिकल्स हम उसमें साइक्लोन सेपरेटर में सेपरेट करते हैं एक प्रकार से उसमें, और उसमें मटेरियल डाल के उसको अलग करते हैं उसमें, तो वो कितने माइक्रोन में हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। मतलब ये पार्टिकल जो है इसे पूछा है कि स्मॉल उसमें पार्टिकल को जब करते हैं तो कितने माइक्रोन में हो सकता है, तो ऑप्शन बी जो है 5 माइक्रोन्स जो है स्मॉलर देन 5, जो अगर 5 माइक्रोन में हो जाएगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम सेपरेट नहीं कर पाएँगे। जो भी हम लोग मटेरियल डालेंगे ड्रग में, ड्रग जो है साइक्लोन सेपरेटर में डालेंगे तो जो है 5 माइक्रोन से ज़्यादा हो जाएगा तो डिफ़िकल्ट रहेगा, तो वो मिक्स नहीं कर पाएगा साइक्लोन सेपरेटर से। Now the next question is in this type of mixing continuous input of energy is required dash A positive mixing, B negative mixing, C neutral mixing या D non। आंसर इसका बी होगा नेगेटिव मिक्सिंग। बाकी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट इट एंड आई विल मेक related videos, exit exams, any other competitive exams. If you like my channel, please like, share and subscribe my channel Trisha Pharmacy. Thank you.